एवं नवजात शिशु के जो पिता हैं, उन्होंने खुद अपने स्वयं के आग्रह पर और जिद पर, आग्रह की ज़्यादा उन्होंने जिद किया था कि मैं इन बच्चे को और मरीज़ को शिफ्ट कराना चाहता हूँ, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमने आपके प्रेस विज्ञप्ति के साथ अटैच किया हुआ है। प्रसूता और नवजात के स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी सांस लेने की कोशिश करना शुरू कर दें। प्रसव होने के बाद प्रसूता को लेबर वार्ड से नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया, प्राइवेट वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर सुरभि 12 बजे आई थी। जब वो 12 बजे आई थी तब उन्हें डॉक्टर सुरभि मोमे ने ही चेक किया था, एग्जामिनेशन किया था, सारे पैरामीटर्स चेक किए थे और एडमिट किया था। एडमिट होने के बाद वो निरंतर उनके ऑब्जर्वेशन में थी। प्रसव के पूर्व और प्रसव के दौरान बच्चे की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डॉक्टर मशीन द्वारा की गई थी, जिसकी भी रिपोर्ट्स हमारे पास है, जो कि नॉर्मल थी। बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। ये एक सामान्य प्रसव पीड़ा थी जो सामान्य डिलीवरी होती है। जब प्रसव हो रहा था तब हमारे अस्पताल के 2 क्वालिफाइड डॉक्टर्स, और क्योंकि यह एक नॉर्मल डिलीवरी है, जस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। आप सब भी जानते हैं ये बात कि नॉर्मल डिलीवरियाँ जो होती है वो सारी डिलीवरियाँ गाड़ियाँ भी कराती है, ट्रेन गाड़ियाँ जो होती है, ANM नर्सेज भी कराती है, GNM नर्सेज भी कराती है। GNM का जैसे अगर आप फुल फॉर्म पढ़ें तो उसमें ही पूरे टाइम पेशेंट को मॉनिटर कर रही थी। उसके भी सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, जो हमने संबंधित जांच अधिकारी CHMO ऑफिस को भी सबमिट किया था। जन्म के वक्त बच्चे के फेफड़े एक्सपांड नहीं हो रहे थे। इस बारे में भी श्री अब्दुल अजीज जी को जानकारी दी गई थी। बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, इसी वजह से जन्म के वो ज़्यादा सीरियस था, उसका BP बहुत बड़ा हुआ था और बच्चा फंसा हुआ था, जिसका मुझे वेंटोज और फॉर्सेप्स से मेरे को निकालना पड़ा। उस समय ये दूसरे में थी, ठीक है, तो मैं बिल्कुल वहाँ पर मौजूद थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं थी। मेरे ही सुपरविजन में ये प्रसव हुआ। सर अभी इसमें क्या है कि हमारे ना हॉस्पिटल में सेक्शन है, एक तो लेबर वार्ड का सेक्शन है, तो लेबर वार्ड का सेक्शन जो है, और उस रात भी मैं, मेरी छोटी बहन, पापा, 3 लोग तो वहाँ पे थे, और दीदी पार्टी के लिए 1 आध घंटे के लिए गई और वापस आ गए। अभी 3 बजे, जब 3 बजे रात को पार्टी से ऐसा कहना तो थोड़ा सा अजीब सा होता है। ऐसा राजनांदगांव में कोई पार्टी होती नहीं है जो 3 बजे आना, तो उनको घर नहीं है वापस। आप जांच रिपोर्ट में पहले 3 वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि डिलीवरी सही समय पर सही तरीके से हुई है। दूसरा ये इसमें लिखा हुआ था 12 घंटे के अंदर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी का वही टाइम है, वो स्टैंडर्ड टाइम है, उसमें हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया। वही बोले 12 बजे का एडमिशन है, पेशेंट के अटेंडेंट का ही कंप्लेंट ऐसा है कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उनके कंप्लेंट में भी जो कंप्लेंट उन्होंने जमा की उसमें कि जो नॉर्मल डिलीवरी हुई हमारे पेशेंट की, और ब्लीडिंग बाद में शुरू हुई। 2 चीज़ अब क्लियर होगी। आप जो CMO ऑफिस में का जो आप लेटर पढ़ेंगे तो उनकी जांच रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि डिलीवरी नॉर्मल और नॉर्मल समय से हुई है, स्टैंडर्ड तरीके से हुआ है। तीसरा पार्ट लिखा है कि ब्लीडिंग भी ठीक तरीके से मैनेज हुई, और चौथी जगह लिख दिया कि मैडम होती तो कुछ और हो जाता, तो कुछ और क्या हो जाता वो उन लोगों ने मेंशन नहीं किया, जबकि उनकी रिपोर्ट में ही कई अतिशयोक्ति, मतलब कई जगह विडंबनाएं हैं, मतलब कई जगह डिफरेंसेस है जो उनकी रिपोर्ट ही अपने आप को प्रूफ। जी इलाज की आए थे। जी हॉस्पिटल में लापरवाही से बच्चे की मौत। अब वो सर हॉस्पिटल में मौत नहीं हुई है बच्चे की मौत बालगोपाल में हुई है जाके, और बच्चा हमारे पास स्टेबल था। डिलीवरी के टाइम पे ज़रूर उससे वो रोया नहीं और फेफड़े नहीं उसके फैल नहीं रहे थे। उसके इलाज की सुविधा हमारे पास है, जो हमारे वेंटिलेटर है काफ़ी एडवांस है, और हाई फ्रीक्वेंसी और ये सारे वेंटिलेशन हम लोग करते हैं, जो कि इस तरह की बीमारियों में इलाज के लिए आजकल का स्टेट ऑफ आर्ट बोलते हैं हम, स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट, मतलब जो अभी सबसे उन्नत तकनीक जो उपलब्ध है वो हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। इसलिए बच्चा वो स्टेबल था, और जो टीम उनको लेने आई थी उन टीम का भी कहना था कि ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है, और इससे अच्छा ट्रीटमेंट दुनिया में उपलब्ध नहीं है, और आप इस बच्चे को आगे ना ले जाएं। उसके बाद भी वो जिद करके आगे ले गए सेकंड ओपिनियन के लिए। और बच्चा, आपको ये बता दो कि 12 घंटे के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ। कोई बच्चा 12 घंटे तक अगर जन्म के समय पे रोया नहीं और जो भी उसको तकलीफ हुई है, तो 12 घंटे तक वो स्टेबल होता और ठीक होना शुरू हो जाता।
नवजात जो टर्म न्यूनेट बोलते हैं, जो नवजात सही समय पे होता है, उसकी जो भी बीमारियां हैं समय के साथ ठीक होती जाती है। चाहे वो कोई भी नवजात शिशु है, समय के साथ ठीक होती जाती है अगर आप ठीक से इलाज करें। वो भी समय के साथ ठीक हो रहा था। हर एक महिला एक सपना रहता है कि बच्चा पैदा करें, उनका अच्छा समय, लेकिन अब वो फ्यूचर में माँ नहीं बनती, इस पर सर, जो भी बच्चे माँ है या जो भी महिला है जो प्रसव कराना चाहती है, वो अस्पताल में इसलिए आते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो डॉक्टर डील करेंगे। वो कॉम्प्लिकेशन हुआ और हमने उसको डील किया और हमने उनको ठीक किया, और उनकी ब्लीडिंग भी हम लोगों ने रोक दी और मदर सांस लाभ कर रही थी, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दी गई। इसके बाद वो हमारा ट्रीटमेंट रोक के आगे लेके चले गए, 2.5 घंटा ट्रैवल करके गए। अब उसमें ये जो हुआ है वो बहुत ही हमारे लिए भी दुखदाई है कि एक पेशेंट जो हमारे पास 9 महीने से दिखा रही है, उसको एक साथ ये हो गया जो हमारे हॉस्पिटल में कभी नहीं हुआ। हम 3 साल से अस्पताल चला रहे, सारे कॉम्प्लिकेटेड केस राजनांदगांव के हमले के, हर बीपी हर झटका मारता हुआ पेशेंट हमारे पास पहले हमारा रास्ता दर खटखटाता है। और हमारे पास से आज तक कोई मॉर्टिलिटी नहीं हुई, आज तक कोई हिस्टेक्टॉमी नहीं हुई, आज तक किसी प्रसूता कर यूट्रस निकालना ना पड़ा, आज तक किसी बच्चे को हमने नहीं खोया। या तो बच्चा माँ के पेट में मरा होता है या फिर हमारे पास डिलीवर होकर ठीक हो जाता है। तो आज तक हमारे पास नहीं हुआ। 3 साल से अस्पताल चला रहे, 1000 डिलीवरी साल में करते। उसके बाद हमारे ही किसी पेशेंट जो रेगुलरली हमारे 9 महीने दिखा, तो हमको भी इस चीज़ का दुख है। पर ये चीज़ के बारे में अब हम क्या कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। मांग कर रही है कि डॉक्टर को लाइसेंस और अस्पताल को सील किया। सर, अगर हमने मिसमैनेज किया गया होता तो हमारे को डेफिनेटली आप सज़ा दीजिए, पर मिसमैनेजमेंट कहीं हुआ ही नहीं। माँ भी स्वस्थ है। जी जी बोलो जी आप जी आपके हॉस्पिटल में चेकअप जो है जिसमें आपके आरोप लगा है कि पूरे बच्चे का ट्रीटमेंट को बिगाड़ दिया गया है बच्चे, जिसमें आपने देखिए, बच्चे एक तो बच्चे के गले में एक नाल फंसी थी, जो हमने ऑलरेडी रिपोर्ट में बोला है। बच्चे के लंग्स एक्सपेंड नहीं हो रहे थे। ऐसा बहुत बार होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, वेंटिलेटर पे रहते हैं, 5-6 दिन में ठीक हो जाते हैं, 10-1 दिन में घर चले जाते हैं। ये एक रूटीन है, बहुत बार ऐसा होता है। कम से कम 100 में 2-3 बच्चों का ऐसा होता है नॉर्मल प्रसव में। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन इसमें अगर आप वेंटिलेटर वाले बच्चे को आधे ट्रीटमेंट के बीच में उठाकर 2.5 घंटे ट्रांसपोर्ट करोगे तो फिर ऑब्वियसली उसका तो हालत बिगड़ेगा, क्योंकि वो जिस सेटअप में है, अगर वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये बच्चा भी ठीक हो रहा था। ये बहुत कॉमन चीज़ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, जाते हैं और ठीक हो जाते हैं पूरा। पीड़िता का कहना है कि यूट्रस रिमूव किया गया है, जिससे फ्यूचर में संतान उत्पत्ति के योग नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यूट्रस हमारे यहाँ रिमूव नहीं हुआ। हमारे यहाँ से प्रसूता बिल्कुल खा पी रही थी, चल फिर रही थी, ब्लीडिंग रुक गई थी, पूरी तरह स्टेबल हो गई थी। यहाँ से 2.5 घंटे दूर उसको बिना ट्रीटमेंट के आधे रास्ते में ले जाएंगे अगर एम्बुलेंस में, उसके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ जाकर क्या हुआ, इसके बारे में मैं यहाँ से कैसे टिप्पणी कर सकती हूँ। आर्टिफिशियल पेन देखकर मतलब प्रसव कराया गया है, हाँ, ऐसा कहना है पीड़िता का। देखिए, प्रसूता का टाइम आ चुका था, उसका रास्ता खुलना चालू हुआ था। इसमें हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से हम जेल डालते हैं। 2 बजे मैंने खुद जेल डाली है, 10 बजे मैंने खुद जेल डाली है। ये हमारा रूटीन प्रोटोकॉल है, जिससे प्रसूता का प्रसव अच्छे से जल्दी से हो जाए। ये हमारा प्रोटोकॉल है, ये हमारी किताबों में और हमको ये सिखाया गया है। इसके हिसाब से मैंने उसे जेल डाली है। और अगर प्रसूता को कुछ प्रॉब्लम होती तो हम सीजर के लिए लेते, हम क्यों नॉर्मल कराते थे। बिल्कुल सब ठीक ठाक था। बाद में गले में नाल फंसी थी, थोड़ा सा लंग्स एक्सपेंड नहीं हो रहा था, ये हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसके बाद में चीज़ें ठीक भी हो जाती जो हो रही थी। और चीज़ें ठीक तभी हो सकती है जब आप ट्रीटमेंट को पूरा करवाएं। अगर आप ट्रीटमेंट को आधे बीच में छोड़ करके पेशेंट को ले जाएंगे तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं। ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इस तरह के कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सलीमा।